अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई इस्लाम से। और आज की इस वीडियो में मक्खन के अफवाद जो बताने जा रहा हूं। मक्खन का कबूतरबाजी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो बीमारियों में काफ़ी बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है और ये ब्रीडर कबूतरों में भी इस्तेमाल होता है मक्खन का। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑल पर लगा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मक्खन का अफवाद जो बहुत ज़्यादा है कबूतरबाजी में, ज़्यादातर जो परवाज़ी कबूतरों में इस्तेमाल किया जाता है। जो कबूतर हम बाजी में उड़ाते हैं उनको ये देना होता है हर बाजी के बाद। उनको ये मक्खन क्यों देना होता है हर बाजी के बाद? इस मक्खन से कबूतर के साइड इफ़ेक्ट जो ख़त्म हो जाते हैं, कबूतर के जिस्मानी साइड इफ़ेक्ट मक्खन देने से ख़त्म हो जाते हैं और जो मेडिसिन का साड़ वगैरह साइड इफ़ेक्ट जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। कबूतरों की बात करें तो माशाल्लाह हमारे कबूतर तो ऐसे हैं कि मेडिसिन के बगैर जो उड़ते ही नहीं, मेडिसिन के बगैर जो उड़ते नहीं। अगर कोई उड़ता भी है तो उन कबूतरबाजों का देसी नुस्खों पर भरोसा नहीं है। वो सेफ्टी के लिए मेडिसिन की गोली लगा देते हैं बाजी में और उनके कबूतर परवाज़ कर जाते हैं, अच्छी परवाज़ करते हैं, अच्छी परफॉर्म देते हैं। और बाजी के बाद जो कबूतर के साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने होते हैं, मेडिसिन से कबूतर के अंदर जो खुश्की पैदा हो जाती है, कबूतर के जिस्म में खुश्की पैदा हो जाती है और खुश्की ख़त्म करने के लिए मक्खन देना पड़ता है। तो मक्खन आपने कितना देना है? तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि मक्खन की तसीर ठंडी होती है या गर्म होती है। तो मक्खन जो है इसकी तसीर तकरीबन तार गर्म है, ठंडा ये बिल्कुल नहीं है, तार गर्म है और ये नरोया भी है। जैसे कि कोई सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी वगैरह नरोई सब्ज़ी होती है, उसी की तरह ये भी नरोया है और तार गर्म है। इस मक्खन से कबूतर के साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। परवाज़ी कबूतर को, जिस कबूतर को मेडिसिन वगैरह लगाते हैं बाजियों में, उनके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, उनकी खुश्की ख़त्म हो जाती है। तो आपने बाजी के एक दिन बाद कबूतर को ये देना कैसे है मक्खन? बाजी के अगले दिन आपने कबूतर का पोट वाश कर लेना है, अच्छी तरह वाश कर लेना के अंदर एक भी दाना बादाम का न रहे या जो भी आप खुराक देते हो वो पोट से अच्छी तरह निकाल लेनी है और आधे घंटे तक आपने कबूतर को धूप पर रख देना है। उसका पोट जो अंदर से खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आपने ये मक्खनी तकरीबन चने के बराबर देनी है, काली मिर्च से थोड़ा सा ज़्यादा चने के बराबर ये मक्खन आपने कबूतर को देना है और ऊपर से आपने 3-4 सीसी जो सादा पानी दे देना। तो फिर आपने धूप पर रख देना, वो हज़म कर लेगा मक्खन और उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मोड़ में भी इस्तेमाल होता है, मैंने बताया है। मोड़ वाली वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, उसमें भी मैंने बताया कि ये मोड़ में भी इस्तेमाल होता है। इस मक्खनी से कबूतर का पोट कभी भी जाम नहीं होगा। ये आपके पास जो ब्रीडर कबूतर हैं बड़े जोड़े, उनको भी आप हफ्ते में ये 2 बार इस्तेमाल लाजमी कराया करें। हफ्ते में 2 बार उनको लाजमी ये इस्तेमाल कराएं। उनका जो पोट बंद नहीं होगा, बहुत सी बीमारियों से वो महफूज रहेंगे, बहुत सी बीमारियों से वो महफूज रहेंगे और वो कमज़ोरी की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो जिन कबूतरों को सोकड़ा है, मौसम कोई भी है, सर्दी है या गर्मी है,
उन कबूतरों को भी आप ये चने के बराबर मक्खन दे सकते हैं। वो भी 3-4 दिन के अंदर अंदर जो सोकड़ा उसका ख़त्म हो जाएगा, कबूतर ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, आप जो मक्खियों या मच्छरों पर तवज्जो मत दें। हमारी बातों का आप गौर करें कि मैं क्या बता रहा हूँ। और जो दोस्त फेक कमेंट करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें। तो भाई, मैं आप दोस्तों के लिए इतना ज़लील हो रहा हूँ गर्मी में बैठकर जो वीडियो बनाता हूँ। तो उनसे गुजारिश है कि उन भाइयों ने कमेंट करने ही होते हैं तो वो अच्छे कोई कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमारा दिल और चाहे कि हम इससे भी अच्छे नुस्खे आप दोस्तों से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।